शकुनी बाई ने कहा था कि इस महल पे श्राप, इसीलिए बच्चे जीवित थे, क्योंकि उन्होंने महल से दूर जन्म लिया था। शहंशाह, हसन को तो श्राप दस गया, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम हुसैन को यहां से ले जाएं, आमिर में उसकी परवरिश करें, वहां उस पर कोई संकट नहीं। मासा की इस बात से हम सहमति प्रकट करते हैं शहंशाह। यदि आपकी आज्ञा हो। नहीं, अगर हुसैन आमेर गया तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये मुमकिन नहीं है राजा साहब। क्यों? इसमें क्या आपत्ति है शहंशाह? यदि इस भांति इस श्राप को टाला जा सकता है तो फिर क्यों नहीं? हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हुसैन का लालन पालन वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आप निश्चिंत रहें। इसी बहाने जोधा भी आमिर हो आएगी, उसे भी अच्छा लगेगा, और जोधा और बच्चे को हम अपने सामने देखेंगे तो हमारे मन को भी शांति मिलेगी। अगर मलिका आजम को इसमें कोई आपत्ति ना हो तो। हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये फैसला अकेले नहीं ले पाएंगे। हमें एक बार बच्चे की माँ से बात करनी होगी। आप चिंता ना करें जवाई साहब, हम स्वयं जोधा से बात करेंगे, और वो भी तो साथ ही जाएगी ना। हम रुकैया बेगम की बात कर रहे थे। जोधा बेगम ने अपना दूसरा बच्चा रुकैया बेगम को गोद दे दिया है। अब उस बच्चे पर सारे हक रुकैया बेगम के हैं। तक लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? बार बार हमें यहाँ ना बुलाएं करें। आप जानते हैं ना हम रुकैया के साथ रहते हैं और हुसैन की दाई माँ है। हम जानते हैं जीनत, मगर हमने तुम्हें एक बात बताने के लिए बुलाया है। जोधा के वालिद राजा भारमल यहाँ आए हुए हैं और हुसैन को अपने साथ आमेर ले जाने की जिद किए हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे इरादे अधूरे रह जाएंगे। क्या? हमें नहीं पता था ये। इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है जीनत बेगम। हम नहीं चाहते कि हमारा इंतकाम अधूरा रहे, कि जलाल के पास एक वारिस रह जाए, और तुम्हें वहां भेजने का खतरा हम उठाना नहीं चाहते। वो एक राजवंशी सूबा है, वहां तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है। वहां तुम्हारे फंसने की नौबत आ सकती है, और हम नहीं चाहते कि हमारा मकसद पूरा ना हो। आराम से। अच्छा किया कि आपने ये हमें बता दिया। हम हुसैन को आमेर नहीं जाने देंगे। कैसे करोगी तुम? जलाल और मलिकाए आजम तकरीबन मान चुके हैं। हाँ, लेकिन रुकैया ने अभी तक हाँ नहीं की है, और हम उसे हाँ करने भी नहीं देंगे। हुसैन आगरा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये सोचने की हिमाकत भी कैसे की आमेर वालों ने? हुसैन हमारा बेटा है, हमारे हुसैन को हमसे अलग करने का सोचा कैसे उन्होंने? अपने हुसैन को हम किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे सकते। किसने कहा इसे आमेर ले जाने के लिए? राजा भारमल साहब और उनकी वालिदा ने। उन्होंने कहा है कि इस महल पर बद्दुआ है, यहाँ रहने पर हुसैन को खतरा है। वे चाहते हैं कि हुसैन को आमेर ले जाकर उसकी परवरिश की जाए, इसलिए वो आमेर ले जाकर हुसैन की परवरिश करना चाहते हैं। कोई परवरिश नहीं करनी उन्हें। आमेर ले जाकर हुसैन को जोधा बेगम को सौंप देंगे और आपकी गोद सूनी कर देंगे। कह रहे थे कोई शगुनी बाई है जो इल्म नजुमियत से ये सब बताती हैं। अभी तो आप ही इसकी अम्मी हैं। आमिर जोधा बेगम का मायका है। वहां जाने पर बार बार ये बात सामने आएगी कि ये जोधा बेगम का बेटा है जो आपको खैरात में दिया गया है। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंदो, शहंशाह ने आपको मसलहत के लिए बुलाया। शहजादे हुसैन को साथ लाने को कहा है।
मासा, ये तो लड्डू गोपाल है। देवदूत जैसा, कितना सुंदर है। भगवान करे इस पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। इसकी नाक तो देख, बिल्कुल जोधा जैसी है ना? आज हम एक लड्डू गोपाल। रुकैया, ये अपने नाती से मिलने आए हैं। उन्हें बच्चा गोद में दे दो। नहीं जलाल, ये हमारे बच्चे को देखने नहीं, इसे हमसे लेने के लिए, हमसे छीनने के लिए आए हैं। एक बात हम साफ कह देते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने हुसैन को किसी के हाथ में नहीं देंगे। अब हमें किसी पर भी एतबार नहीं है। हम अपने हुसैन को एक पल के लिए भी किसी को नहीं देंगे। खुदा ने हमसे हमारा एक शहजादा वापस ले लिया है। हम हुसैन के लिए किसी भी बद्दुआ से लड़ जाएंगे, लेकिन हमारे हुसैन को किसी के साथ कहीं भी नहीं जाने देंगे। ये हमारा फैसला है कि हुसैन कहीं नहीं जाएगा। आमिर क्या, इसे हमारे होर्जे से बाहर ले जाने की भी इजाजत नहीं देंगे हम। इजाजत चाहते हैं। राजा साहब, हम बद्दुआ देते हैं कि आप भी उन्हीं औलादों की लाशें अपने हाथों में लेकर मातम मनाएंगे, तड़पेंगे, आप जैसे हम तड़पे। हमारे बच्चे को श्राप मत दो, हमारे बच्चे को श्राप मत दो। अब जोधा बेगम की हालत नहीं देखी जाती मोती भाई। अब करे भी तो क्या? वो अकेले रहना चाहती, किसी से बात भी नहीं करना चाहती। ज़कीरा, ये दादी से यहाँ होती तो इन्हें दिलासा देती, पर अब तो वो भी आमेर जा चुकी है। वो भी क्या करे मोती भाई, औलाद खोने का दर्द ही इतना तेज होता है कि कोई औरत इसे बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। और 9 महीने जिसे पेट में रखकर पाला हो, उसे दुनिया से जाते देख पाना बहुत मुश्किल काम है मोती भाई। रुको, हम तुम्हें अपना बच्चा नहीं ले जाने देंगे, हमारा बच्चा नहीं ले जाने देंगे। रुको 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 रुको, रुक जाओ जोधा। रुकैया बेगम का फतूर तो अब हमारा सरदर्द बनता जा रहा है। हुसैन को लेकर उनका पागलपन बढ़ता जा रहा है।
समझ नहीं आ रहा हो क्या गया है उन्हें। ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा है। हसन की मौत कुदरतन थी, मगर लगता है रुकैया बेगम इसमें कोई साजिश देख रही है। कि सब पागल हो गए हैं यहाँ, हमारा काम खराब करने पर तुले हैं। कितने सिपाही तैनात हैं यहाँ, सबके सब मुस्तैद। सबकी आंखें हुसैन पर डटी हैं। काम पूरा करना मुश्किल हो जाए, लेकिन जो भी हो, मौका मिलते ही हमें वार करना होगा।